अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज 17 फरवरी 2021 यूके की अहम तरीन अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुए हैं। इंग्लैंड वज़ीर आज़म का बड़ा अहम ऐलान जारी। इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए परेशानी, वार्निंग जारी। इंग्लैंड अहम खबर, एक और वायरस की किस्म सामने आ गई। इंग्लैंड असाइलम सीकर्स की हमायत में अहम ऐलान। तो इन तमाम खबरों की तफसीलात जानने के लिए आप सबसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट है कि वीडियो को मुकम्मल आखिर तक देखिएगा और वीडियो को आगे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि वो भी यूके की और यूरोप की खबरों से आगाह हो सकें। और अगर आप में से हमारे चैनल पर कोई न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक लाजमी कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अहम तरीन अपडेट का सिलसिला। आज की पहली खबर को शामिल करते हैं कि वज़ीर आज़म का बड़ा अहम ऐलान क्या जारी हुआ है। यूके में अब इस वबा से मुतल्लिक केसेस में कमी वाक़या हो रही है, जो कि 24% के करीब ये तादाद कम हुई है और ये काफ़ी अच्छी खबर है। और अब इस जानिब से यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने इस बात का इजहार कर दिया है कि इस लॉकडाउन को ईस्टर से पहले ख़त्म कर दिया जाए, जो कि काफ़ी हद तक चांसेस बढ़ गए हैं। इस लॉकडाउन को ख़त्म करके नाइट क्लब्स, थिएटर्स वगैरह को खोल दिया जाएगा। और मज़ीद उन्होंने इस हवाले से ये भी कहना है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये वैक्सीन तेज़ी से लगाई जाए ताकि यूके में रहने वाली आवाम इस वबा से महफूज हो सके। और मज़ीद इस वैक्सीन को उन लोगों तक पहुंचाया जाए जिन्होंने अभी तक ये वैक्सीन नहीं लगाई। और इसके अलावा वैक्सीन के साथ साथ टेस्ट भी नहायत ही ज़रूरी है। जितने ज़्यादा लोगों के टेस्ट लिए जाएंगे तो उतनी ज़्यादा तेज़ी के साथ ये पता चलेगा कि इस कोरोना वबा से कौन से लोग मुतासिर हैं और कौन से लोग इस वबा से सेफ़ हैं। तो इसीलिए जो लोग मुतासिर होंगे इस वबा से तो फिर उन लोगों को वैक्सीन दी जाएगी मुख्तलिफ एरियाज़ वगैरह में। और मज़ीद बोरिस जॉनसन को इस बात का पूरा यकीन है कि जो ये नई स्कीम जो कि 33 कंट्री से मुतल्लिक है तो वो ज़रूर कामयाब होगी। और स्कीम के तहत यूके में डे बाय डे आने वाले मर्ज भी इस वबा के बाइस कम होंगे और इससे मुल्क भी सेफ रहेगा। अब अगली खबर को शामिल करते हैं, जो कि इंग्लैंड यूरोपियन सेटलमेंट स्कीम वालों के लिए परेशानी, वार्निंग जारी। तो न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि यूरोपीय लोगों के हवाले से है जो कि यूके में सेटलमेंट स्कीम के तहत रह रहे हैं। और इसी तरह लंदन के मेयर की जानिब से, जिसने कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि यूके की हुकूमत को जल्द अज जल्द ये पैगाम देना चाहिए कि आया जो लोग अभी तक इस स्कीम के लिए रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं तो वो लोग जल्द ही इससे रजिस्ट्रेशन करवा लें, अदरवाइज़ फिर जो लोग रजिस्टर्ड नहीं होंगे तो फिर उनको डिपोर्ट किया जाएगा। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा है कि अभी तक हुकूमत के पास डाटा इस जानिब से मौजूद नहीं है जिसके ज़रिए हुकूमत को ये पता चले कि कितने यूरोपीय लोग यूके में अभी रह रहे हैं। और उन्होंने हैरत का इजहार भी किया है कि जब 5 मिलियन के करीब लोगों ने अप्लाई किया और इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद में ये लोग कहाँ से आए हैं, जबकि अभी अगर देखा जाए तो ये तादाद भी बिल्कुल करेक्ट नहीं है। इससे ज़्यादा तादाद में यूरोपीय लोग मौजूद हैं यूके में। इसके अलावा मज़ीद ये कि इस कोरोना वबा के बाइस भी लोग रजिस्ट्रेशन करवाने से भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन ये अब नहायत ही ज़रूरी है कि उन तक ये मैसेज पहुंचाया जाए ताकि वो जल्द अज जल्द अप्लाई करें, नहीं तो फिर 30 जून 2021 के बाद इनको डिपोर्ट करना शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए एक बार फिर से लंदन के मेयर ने EU सेटलमेंट स्कीम के तहत जो आए हुए लोग हैं उनको वार्निंग जारी कर दी है कि वो जल्द अज जल्द अपनी रजिस्ट्रेशन करवा लें, वरना उनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। अब बढ़ते हैं अगली खबर की जानिब, जो कि असाइलम सीकर्स की हमायत के बारे में है। तो न्यूज़ कुछ इस तरह से है कि यूके में मौजूद वकीलों की जानिब से आने वाले असाइलम सीकर का केस एंटर कर दिया गया है। और ये ऐसे असाइलम सीकर्स थे जो कि आर्मी बैरिक्स में रह रहे थे। और इसी तरह वकीलों की यूनियन ने 6 ऐसे असाइलम सीकर्स को वहाँ से यानी कि आर्मी बैरिक्स से निकाल कर और होम ऑफिस के अगेंस्ट एक केस दर्ज किया है। और इन 6 असाइलम सीकर्स का ये कहना था कि हम लोग इंतहाई बुरी हालत में वहाँ पर रह रहे थे। इसी तरह वहाँ के हालात ऐसे हैं जो कि लोगों के रहने के काबिल नहीं हैं। और अब इसी हवाले से वकीलों की यूनियन ने ये कहा है कि अब इंसानी बुनियाद के तहत इनके अगेंस्ट लड़ेंगे। और अगर कोई मज़ीद असाइलम सीकर इस हवाले से केस इनके अगेंस्ट कर लड़ना चाह रहा है तो वो भी हमारे साथ मिलकर ये केस इनके अगेंस्ट लड़ सकता है।
اور مزید اس یونین کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہوم آفس عدالت کے فیصلے کے بعد بھی اس طرح کی غلطیاں کر رہا ہے۔ اگر ہوم آفس نے اس طرح کا برتاؤ بند نہ کیا، یعنی کہ رہنے والی جگہوں کو ٹھیک نہ کیا اور مزید اسائلم سیکرز کی ضروریات کو پورا نہ کیا، تو ہم پھر سے دوبارہ سے ان پہ نئے طریقے کے ساتھ عدالت سے کارروائی کرنے کے لیے رجوع کریں گے۔ اب ایک بار پھر سے اسائلم سیکرز کے حق میں اور ان کی حمایت میں وکیلوں کی جو یونین ہے وہ بھی بول پڑی ہے، اور وہ بھی اسائلم سیکرز کے حق میں کھڑے ہو گئے ہیں۔ ان کا بھی یہی مطالبہ ہے اور ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ اسائلم سیکرز کو اچھی رہائش اور ان کو تمام ضروریات کی جو سہولتیں ہیں وہاں پہ فراہم کی جائیں، ورنہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو امید یہی کی جا رہی ہے کہ آنے والے وقت میں اسائلم سیکرز کے لیے جلدی اچھا فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ اب بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب، جو کہ انگلینڈ میں ایک اور وائرس کی قسم جو سامنے آ گئی ہے۔ برطانیہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم سامنے آ گئی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹ کے مطابق سائنسدانوں کے مطابق نئے وائرس میں پریشان کن تبدیلیاں نظر آ رہی ہیں، اور جنوبی افریقہ میں پائے گئے کرونا کی قسم سے ملتا جلتا کرونا وائرس کی اس نئی قسم کو سائنسدانوں نے B1525 کا نام دیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ دسمبر سے اب تک وائرس کے 33 کیسز سامنے آ چکے ہیں۔ ایسا وائرس امریکہ، نائجیریا اور ڈنمارک میں بھی مل چکا ہے۔ وائرس کے خطرات کے بارے میں ماہرین کی تحقیق جاری ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ وائرس کے قابل تفشیش ہونے کے حوالے سے ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا۔ واضح رہے کہ برطانیہ میں اس سے قبل 2 نئی کرونا اقسام دریافت ہونے کا انشفاق ہوا تھا۔ بتایا گیا تھا کہ برطانیہ میں دریافت ہونے والی 2 نئی اقسام کے 76 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے برطانوی محکمہ صحت کا کہنا ہے کہ ملک میں کرونا وائرس کی 2 نئی اقسام دریافت ہوئی ہیں، جن میں سے ایک وائرس کی قسم میں وہی خصوصیات پائی گئی ہیں جو جنوبی افریقن کرونا وائرس میں پائی گئی تھی، جبکہ دوسری قسم کا وائرس برطانوی شہر میں پایا گیا ہے، جس کو پہلی قسم کی ہی ایک اور شکل قرار دیا گیا ہے۔ برطانوی محکمہ صحت کی جانب سے قائم کردہ سائنسدانوں کے گروپ کا کہنا ہے کہ اس سے پہلے جو کرونا وائرس کی قسم دریافت ہوئی تھی وہ مختلف تھی، اور اس قسم کی شناخت سمجھنے کے لیے اس پر تحقیق جاری ہے۔ بتایا گیا ہے کہ کرونا وائرس کی نئی اقسام میں E484 کے مینٹس پروٹین پائی گئی ہے، جو کہ بالکل اسی طرح کی تبدیلی ہے جو کہ جنوبی افریقن کرونا وائرس کی اقسام میں تھی۔ برطانوی محکمہ صحت نے اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب تک کرونا وائرس کی نئی اقسام کے 76 مریضوں کی نشاندہی ہوئی ہے، جبکہ دیگر مریضوں کے بھی ٹیسٹز جاری ہیں۔ دوسری جانب سائنسدانوں کا بھی ایک گروپ نئی اقسام پر تحقیقات جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی اہم ترین اپڈیٹس UK کی اور یورپ کی، جو آپ لوگوں کے ساتھ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ شیئر کی گئی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا اور آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی کے ساتھ ملتی ہوں پھر میں آپ سب سے کسی لیٹسٹ اپڈیٹ میں۔ تب تک آپ سب اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔ خدا حافظ۔